his storytelling is unbelievable. And I think right now we should just for a moment focus on Hunter. But and we Vikas, you have also been appreciated as a director. What would you say about that? can we talk about that? Let's give it 15 minutes. Just discuss Hunter. It's a fictitious character. Yeah. I actually created the whole like illusion of Mandar Pongshe. So Mandar Pongshe exists, but he also does not exist. So I suppose that answers the question. Okay, my question is to Vikas ji and Vikram ji, to the producers. Your movie has been released where there was a CBFC's problem and issues. So, what kind of issue you faced during the release of the movie? What kind of, you have to done with dialogues or theme? Have you altered or something? No, actually, I think they were quite, they understood the larger perspective of the film. And within the humor, they understood the character journey. And because they got the larger picture, we did not face any problem actually. On maybe a couple of words here and there. But other than that, we didn't face any problem with the censor board on this one. विकास, हाय, दिस इज ईशान फ्रॉम न्यूज़ एक्सप्रेस। एक चीज़ जानना चाहता था कि वाकई में आपने जैसे कहा आप हंटर की बात करेंगे, बेशक करिए हंटर की बात, लेकिन अभी जब गाड़ी में होंगे तो ये खबर जब मिली होगी नेशनल अवार्ड की, तो यपी मूवमेंट तो आया होगा आपके पास भी, आपने कंगना को मैसेज भी किया होगा, यार चलो कम से कम नेशनल अवार्ड तो मिल ही गया हम लोगों को। इस समय भी मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, यपी मोमेंट आया था। तो क्या हुआ बताएंगे आप? क्या कंगना को आपने मैसेज किया या उनका कोई रिप्लाई आया, या आपको किसके थ्रू पता चला कि ये अवार्ड्स के बारे में? मुझे एक्चुअली सबसे पहले हर्ष का मैसेज आया था। सो बैक टू हर्ष। और किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आप ये सक्सेस को, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से एक चीज है आपकी लाइफ की। हाँ, मंदिर जाएंगे, माथा टेकेंगे, नेशनल अवार्ड है, और माता पिता के पैर छुएंगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद, बस यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब नेशनल अवार्ड पे तो ये होता है ना, ब्लैक लेबल तो फिल्म फेयर पे। लेकिन विकास, हियर योर लेफ्ट, वसीम फ्रॉम इंडिया टीवी। अभी जब विशाल भारद्वाज से पूछा गया, उन्होंने आपको मैनी कंग्रेचुलेशन कहा है आपके इस अवार्ड के लिए। उनका ये रिएक्शन है कि अवार्ड मिलने के बाद पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, दारू पिएंगे, लेकिन आपने कहा कि मंदिर जाएंगे। आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? ये विशाल सर बहुत ही बिगड़े हुए हैं, वो दारू वारू पिएंगे और मैं मंदिर से सीधा उनके घर ही जा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ वही भाई। तो सक्सेस को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके। हमारा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि बहुत अच्छा हुआ कि 2 घंटे पहले हमको अवार्ड मिला और आप सब हमें यहाँ मिलेंगे हंटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और फिर हम हंटर की बहुत सारी बातें करेंगे। तो हम बैक टू हंटर फॉर 10 मिनट्स। आप इधर आए कौन सी कॉन्फ्रेंस के लिए थे? दोनों सेलिब्रेशन आप ही के हैं ना सर, दोनों सेलिब्रेशन आप ही के हैं। हंटर भी बहुत अच्छी फिल्म है। मेरे प्रोड्यूसर बैठे सामने, बजट इनका है और वो क्वीन से नहीं आ रहा है, वो घूर रहे हैं मुझे इतना जोर जोर की। तो आप प्लीज मेरी नौकरी बचाइए, पहले हंटर की बात करते हैं, उसके बाद करते हैं ना क्वीन की बात। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यहीं पे ही है सब लोग। हाय, मेरा सवाल गुलशन से है। गुलशन, No, this was always the original screenplay. हाय, मेरा सवाल गुलशन से है। गुलशन, आपने फिल्म के अंदर एक हंटर का किरदार निभाया है जी। जानना चाहूँगा आप रियल लाइफ में आपने कितना रिसर्च किया हंटर का किरदार निभाने के लिए? आप क्या सही में हंटर बने हैं? बहुत मतलब बचपन से रिसर्च करता हुआ आया हूँ मैं। रिसर्च ही किया है, लेकिन कुछ ऐसे क्या थियोरी किया, प्रैक्टिकल कभी नहीं किया। वो बात हो गई मेरे साथ में। बहुत झूठ बोलता है। लेकिन वो थियोरी क्या है ना, जब थियोरी जिसकी पक्की हो, सडनली आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो फिर वो सब याद आते हैं, तो वो वाली बात हो गई मेरे साथ में। तो थियोरी मेरी पक्की थी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ पे हर्षवर्धन ने थोड़ी बहुत मेरा बचाव कर दिया। मैंने ऐसे क्यों रखा हुआ है हाथ? ओके, तो सब मोस्टली इमेजिनेशन, बाकी जो स्क्रिप्ट में है वो, और मंदार के किरदार से तो हर कोई रिलेट कर पाता है, तो फैंटेसाइज तो हर कोई करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या कोई भी हो। तो बस वही है जो तजुर्बा बचपन का है, जो प्यूबर्टी में क्या क्या एक्सपीरियंस थे
थे मेरे दोस्तों के साथ कैसे हम लोग बात कर रहे थे, क्या था, तो वही सब कुछ है स्क्रिप्ट में, जो इनोसेंटली शुरुआत होती है मंदार की जर्नी, तो वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर, तो बहुत कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी. Hi, hello. I am Pankaj from Lamb State here. Harsh, my question is, the film is more than a sex comedy. It is more of a drama. So, but it was promoted as if it was only a sex comedy. So, do you think you could have promoted the film in a different way and added more aspects to it? No, actually, I thought the promotions were not as a sex comedy. So when we went out, we did tell everyone that there are no double meaning. See, we have just one image. I mean, and plus, no, plus there's just not posters. There's also articles which are being written. There are promos which are coming. There are so many things which are being marketed. So I think in all, you're taking the message back home. No, So I actually, at some level, you could be right about this. But the fact is that we could take, there were two ways of marketing this film. Either you take the whole journey and say it's a film that starts with the Kela opening and ends somewhere else, or it starts with the Kela opening, because that is his state of mind. As a child, till he falls in love and then he grows to becoming the guy that he becomes, till he goes through the experiences. So we just decided to take the starting point of this boy's journey as the marketing tool versus the whole journey of the film as the marketing tool. So you might look at it as a sex comedy, but it's actually a state of mind. So its state of mind is girls all around. How can I get that one? How do I get the second best? How do I tell my friends? How do I conference call when a girl calls me? So that's a state of mind. So if you look at the poster, it's only about a state of mind, and we've just not. See, if you look at this, probably which is the most vulgar, this is quite vulgar. If you were to use that word, but basically what it's saying is that he's focused. His single focus is what it says, right? So, and that's his journey in the film. Okay, Radhika ji. Radhika, my question is to you that first Badlapur, now Hunter. So aren't you afraid that you will get a tag of bold actress and you will get such roles in future also? in this, she was bold. Yes. But the movie content is quite bold. So अरे कहाँ बोल्ड है यार, मतलब हर रोज तो दिखता है हंटर यहाँ वहाँ, मतलब कभी. But no, I personally don't think it's very bold. I think it's in fact something that is easily relatable, because the other films which are so-called not bold are films and characters which one can't relate to either. So I think I'd love to do characters which are more real, and if that is bold, then that is how that is, I think. Is that an answer to your question? Harsh, there were many instances in the film where we felt like this is our story. I could relate to it. So how did you get how did you get the nuances right, and did you research about this, or how did you get that very right? I had friends like you all through from my childhood. So how could I forget? I mean, that was my research. So it's all based on the Vasus of the world. हर्ष, माय क्वेश्चन इज़ फॉर यू. आपकी जो फिल्म है ये फैंटम प्रोडक्शन बैक कर रही है, इसलिए इतनी सक्सेस है इसे. लेकिन अगर यही फिल्म केतन शाह अगर बनाते तो उसे बी ग्रेड सी ग्रेड माना जाता. कांति शाह बनाते तो. ये केतन भाई हमारे प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो मैं डर गया था. सो कांति शाह, माय बैड. तो एज अ डायरेक्टर आपका व्यू मैं जानना चाहूँगा कि अगर बड़ी प्रोडक्शन हाउस बैक करती है तो उसका रिएक्शन भी लोगों से अलग मिलता है. बट पिक्चर भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि बड़े प्रोडक्शन हाउस हमको बैक करें. मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ये पिक्चर ही ऐसी थी कि फैंटम जैसे लोग जो इसको बैक कर रहे हैं उनको समझ में आ रही थी कि यार इसकी सेंसिबिलिटी जो है वो बी ग्रेड या सी ग्रेड नहीं है, बल्कि रियल है और एंटरटेनिंग है. सो that's the reason. When I saw the film, for me the most interesting character and the journey was actually Kshitij.
the cousin brother, who I think is actually the real Vasu, you know, who's his inspiration कि एक दिन मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, you know, and in that journey, that boy who gets all the girls, who's taking them home, how he turns around at that point in time, how he meets that girl, how he goes and beats up that father for what he does. It's that same character. So I would not be able to put this film in any category of a film that I've seen before, whether it's drama, coming of age, sex comedy, whatever you might call it. But that journey, it takes so much of craftsmanship to be able to create a character like that, to turn him around like that. And then when he dies, the attitude of the wife after that, you know, and how she handles it, how the kid gets into the car and that turns him around, it's just magical. And I think it takes another piece of craftsmanship to be able to tell a story like that. So it's hats off to Harsh to be able to tell us a story like this. रजत कमल मुझे मिलेगा ना, तू दे रहा है. Harsh here. Harsh, the kid who played younger Gulshan along with the other two kids were remarkably brilliant. How was the casting done for them, for these kids? Yeah, it was a painful process actually. I mean, we had a casting director who kind of did lots of auditions of kids in Mumbai and several other cities. But we were shooting in Pune, so then we had to kind of look for kids who were in Pune because it's a low budget film, extremely low budget. So we couldn't take people and lodge them there. We didn't find any of the kids who had acted before, you know, and because it was just not fitting properly. So finally we went to schools, and then there were random kids who didn't even enact the scenes. So Junior Mandar is actually, he had given an interview that I want to become a marine engineer, and the way he actually said that I want to become a marine engineer just clinched the role because he was superb. So it's been like we've auditioned more than 1,000, 2,000 kids for this film, for those 4-5 characters. वो छोटा चेतन तभी से ही बड़ा चेतन बनना चाहिए. एकदम. Also, one more thing. Hunter is all about, you know, going in for the girl who is the second best. Can we expect a sequel where you would probably give us a philosophy or a principle where how we should win the first one, the first best? If Phantom and Shimaru backs me, definitely. Anurag is not present here. Maybe he could have given us a new perspective on this. He said during the last press conference, he said that he is the biggest hunter. So, अरे हर्ष से second best वाली picture बन गई वो काफी नहीं है. First best. सर तो आप बना लीजिए. सर आप तो बना लीजिए. आप तो first best हो गए आज तो. सर क्वीन के बाद किंग बनाइए कुछ. सर कुछ तो बोलिए. अभी तो 10 मिनट भी हो गया सर. Sir, one serious question. You know, it's been a clean sweep at national awards. You know, Heather, Mary Com, Queen. A lot of Bollywood films winning at least more than 7 national awards. So mostly Malayalam films or films down south have had this kind of a record. So what do you think? Last year has been very good for Bollywood, and how do you see it forward at national awards? I'm actually, till the time you asked this question, I don't think I've ever thought that we have to beat any other language. No, it's just a trend that I observed. Yeah, but I think a lot of regional work is pushing us to think better, smarter, produce our films better, because some storytelling, I think whether it's in Bengali, whether it's in many other language, Marathi cinema especially right now, is so good that it's pushing us to think further, work harder on our screenplay, on our direction. And that's good that they've pushed us today, that we've done I think we've not swept it or anything, but done a reasonably good job at the National Awards. But has this national award put additional pressure on your shoulders, and how do you view it? How do you view your growth as a director post the winning of this national award? Now I can go and make an easy film. National Award to mil gaya. So now I can go and make a nice, easy, happy film, not worry. मंदार, मेरा सवाल आपसे है. मंदार, क्या नाम? मंदार, फिल्म का एक सीन है. हाँ जी, बोलिए बोलिए. फिल्म का एक सीन है जिसमें आप बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे हस्बैंड से भी बात कर लूंगा. हाँ जी. तो वो क्या इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी के ऊपर? वो बात कितनी जायज है? आपके सवाल का जवाब कैसे दूं मैं अभी? सर आप शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, अनमैरिड है. अच्छा, ओके. वरना मैं बोलता आपकी मिसेस को बुलाइए, मैं बात करता हूँ. मैं करता है ना बात. मेरा क्वेश्चन था सोसाइटी पे इम्पैक्ट का, ना कि कोई ये इम्पैक्ट नहीं है सर. philosophy का. वहाँ पे लड़के की वो बहुत ही डरा हुआ है, क्योंकि एक तो वो औरत फ़ोन करती है उसको, फिर घर में घुसती है, बहुत ही नर्वस है. जैसे आपने, पता नहीं आपने फिल्म देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन
उसका जो है दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ चल रही होती है, तो वो फिर आती है, उसको कुछ सवाल करती है कि मैं बुलाती हूँ अपने हस्बैंड को, कह के चली जाती है, तो कुछ मंदार को भी कुछ दिलेरी दिखाने के लिए ऐसे मुंह से निकल जाता है कि हाँ बुलाओ ना हस्बैंड को, मैं बात करता हूँ ना। वो बात बिल्कुल करना ही नहीं चाहता वैसे, लेकिन एक हिम्मत जो है वो दिखा रहा है और उससे वो इम्प्रेस हो जाती है। नहीं, एक्चुअली वन मोर थिंग, जैसे इसका एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना, तो वैसे वो ज्योत्सना का लिटमस पेपर टेस्ट था कि इसमें वो गट्स है कि नहीं है, मतलब इसीलिए तो वो उसको वू कर रही थी, वो उसको फॉलो कर रही थी, वो उसको फोन किया था, उसने उसको फोन किया था। सो जब वो घर आती है तो ये उस पर खरा उतर सकता है कि नहीं, इसीलिए वो बोलती है मैं पति को बुलाती हूँ। अगर वो वहां पे कुछ नहीं बोलता तो वो निकल जाती, अगर उसकी गिग्गी बन जाती तो वो निकल जाती, बट वो उसका लिटमस पेपर टेस्ट था। तो आप मतलब शी इज द वासु आल्सो, आई मीन। Harsh, also one more thing, Gulshan's relation with Sai is what one would call adulterous. It's an adultery, and adultery is illegal as per Indian laws. So, what is your take? Should it be made legal, or should that section be abolished? Because in France, it is not illegal. I really didn't know this. No, it is illegal. Yeah? If one makes a complaint, the man will be imprisoned, but not the woman. Oh, that's good. So all men, let's not be doing all this because the risk is Thank ours. you for saying this. But now everybody know that adultery is a. we also have a song which is saying chori chori love story. It's a deceitful love story that is happening. So it's very, I mean, consciously done. And I don't know about this rule and stuff like that. Just don't get caught. That's all. नहीं पकड़े जाएंगे. Okay, my question is to the producer. Now the film has been released. The film has received mixed response from critics. So what's your take on that? Don't you think that critics are not still ready to accept the facts to reality? He's putting words in your mouth. The facts to reality as meaning? I don't understand. I think, well, each to their own. I think that if they like it, I think the critics are ready in that sense. I think, and actually the litmus paper test in our case is the audience, not so much the critics in this case. We knew at some level that the critics are going to watch it through a slightly tinted, rose tinted or whatever tinted kind of glasses they're going to watch it through. We kind of knew that. There have been a certain amount of kind of feminist approaches to the writing, which I personally think is wrong. So, I don't know, maybe they're ready, maybe they're not. I think they are. I think it's a question of just maybe being a little bit shocked by the film and not expecting, or the fact that they were expecting something else and they got something else. So, can't say. I think the critics have reviewed it two ways. They've reviewed it as a film and they've reviewed it as their opinion on that film or that issue. And I think that's the clear mark. Like I remember when Chiller Party was reviewed, the first review that came out was Kids Today Are Not Like This. So I was so surprised that someone wants to actually watch a movie and decide kids are only not like this, so this movie is incorrect. But I don't think that's the way to be reviewing a film like this. You watch the film, that's what the director told, and you can decide whether you can totally disagree with it, you can totally get bored with it. But you can't decide that this is my opinion on society. You are allowed to have, I think, an opinion on the movie, and that's well appreciated. And good, bad, ugly, all that is good. So I think that's the only two distinctions between the reviews. And but yeah, I guess we have to also, while we're growing with our cinema, critics will grow with their reviews, and we'll all become a better society one day. Okay, विकास आपसे पूछना चाहूँगा सेंसर बोर्ड का कितना दखल किसी भी फिल्म में अभी जो हाल में ही कई दिनों से चल रहा है, ये अल्फाज इस्तेमाल मत करिए, ये मत करिए, वो यूज़ मत करिए, बहुत से कट सेंसर की तरफ से इशू हुए हैं, एक पूरी लिस्ट जारी हुई है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत इस बात की खिलाफत भी की है। आप क्या मानते हैं एज ए मेकर, हंटर के अंदर सेंसर का अगर इतना ज़्यादा दखल नहीं होता तो फिल्म ज़्यादा कमर्शियली हिट होती, ज़्यादा लोगों तक पहुंचती? डू यू एग्री विद दिस? Actually, between your questions, there's a contradiction, because while the censor is issuing all those things, in Hunter we did not face any such problem from the censor board. So there is nothing in Hunter which has been cut or there's one word beep in Hunter. Please, Harsh. Beep actually has become a very interesting word nowadays, because whatever you want to think in your head, you can think. So actually, I don't mind making a movie with lots of beeps, and everyone decides ki kaun sa gali diya yahan pe, kaun sa gali diya yahan pe. So, but actually, in Hunter, we got a very good verdict from the censor board, so we're okay with it. Let's see how it all goes forward,
as producers or as directors, where we land up next few weeks or months from here. And I think there's a bigger argument going on there at a much senior level, which is beyond me. And I'd much rather let them sort it out at that level in a very sorted way, rather than making a remark which is not well thought through. So you are happy with the censor board machinery, the way they're working? In this film particularly, yeah. Hello. After 15 minutes. My question is to Vikas and Vikram both. Let विकास आप बच क्यों रहे हैं इस सवाल से? There's just a question. Acha, Vikram, you said the critics might have taken a feminist approach, which is wrong. Why? Because you can't, I don't think you should watch a film, you can't watch a film as something. You have to watch a film as an audience member, sort of go in and watch it. I think that a lot of critics have sort of come on board and spoken as feminists. And what Vikas was saying is that, you know, it's not a statement on society. Watch it, the film as a film. There's an opinion. You have an opinion, so do we. And I think that one has to respect that. Even as a critic, you have to sort of say that I may not like the film, but you can't say the film is a reflection on society in general and make that statement. You can make out from the first word that the person who's watched the film and is going to hate it from the very first frame of the film. They've walked in wanting to hate the film because of their point of view in life. That's incorrect. No, what I mean to say, this is again my opinion. I'm a feminist and I thought the film was very good. The way all the heroines have their own approach to sex, I don't think anyone regretted. But there are some people who have had that opinion, and I think that's unfair. Yeah, all of them are strong women actually. Absolutely. I'm not saying it's all. Again, I'm not saying it's all women. I'm saying some women. Apart from which, in no scene did I feel that the women were being degraded, which I have seen in a lot of films where they supposedly glorify women, but I don't like the way they depict the women. I just thought all the women were having a whale of a time. Yeah, I think so too. My question is to विकास, Vikas congratulations and सबसे पहले नेशनल अवार्ड जीतने के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है. तो क्या आपने पहले से एक्सपेक्ट कर रखा था कि नेशनल अवार्ड जीतना ही जीतना है, क्योंकि क्वीन ने सारे अवार्ड जीत लिए थे इस साल? देखिए, अच्छा देखिए, जब हम क्वीन बना रहे थे तो हमें सिर्फ ये था कि किसी तरह ये फिल्म बन जाए. वो फिल्म जब बन गई तो हमारे को ये था अब ये किसी तरह रिलीज हो जाए. So I think the two big journeys in Queen were because we got our funding on the 10th day of already shooting the film, and we were almost packing our bags and coming back from Paris when specifically Vikram Malhotra and Viacom helped us see through that journey. And so you know, when you go through a journey like that, your first two things are so big and so important and valuable to you that now everything is icing on the cake. And yeah, of course, really happy to have received the national award. Because a lot of awards are not credible these days. What about national Everyone award? we got was very credible, huh? All of them. Because और ये अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप? Sorry? ये अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? This one I'll dedicate to Vikram Malhotra. Because आपको the producer of the film, because he was the one guy who heard about 10 lines of the film, and I had gone to probably every studio trying to raise the money at that time, and he got the film, and I know despite a lot of internal resistance, still he saw through the film. And it's easy for a director to fall in love with his script and to try and see what he's trying to make, and that's a personal journey. But for a producer, at times these journeys are much more difficult because he's trying to guess what you're trying to do, and it takes really good producers to understand what that person's trying to do, especially when he's been rejected by most of the studios for that film. So this one's to Vikram Malhotra. क्या कंगना से बात हुई आपकी और क्या बातचीत हुई कंगना से? सारी बातें बताऊं? हाँ बिल्कुल, यही मौका है. सबसे पहले तो उनको कल विश नहीं किया था मैंने, और it was a birthday, and no, Kangna and I, it's been so close to us, and we know how we've been through all those days of making the film and the struggle. So it just, I guess, emotionally it's at another level for us that now we can't even express it beyond a point. We can just congratulate each other and say, let's catch up and chat about it. But it's been a sort of a thriller for the two of us, and it's an emotional thriller for Kangna. Because also Vishal Bhardwaj is having a bash tonight at Villa 69 with his whole team. So when are you planning to take your Queen team over there, or No, probably I'm taking through a my party? Queen team to Villa 69 where Vishal sir is having his bash.
विशाल, हर किसी डायरेक्टर का एक सपना होता है कि उसका जो फिल्म रिलीज होता है तो नेशनल अवार्ड उसे मिले। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों आपको नेशनल अवार्ड मिलने जाएगा, तो वो लम्हा आपके लिए कितना खास होगा? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नो, इट्स हाँ जी, हिंदी में बोलिए प्लीज। अच्छा अच्छा, ये हिंदी का सडनली प्रेशर आ गया, एकदम इंग्लिश ही निकलती है उसका ना। नहीं नहीं, बहुत सबसे पहले हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि कपड़े क्या पहने, क्योंकि प्रेसिडेंट देखने वाले हमको, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमको चिल्ला पार्टी में नेशनल अवार्ड मिला था, तो सब लोग ऐसे वो नमस्ते करके ऊपर चढ़ रहे थे, तो सब लोग मैंने देखा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे पीछे, कि ऊपर जाके ऐसे करना है कि ऐसे करना है। तो वो काफ़ी एक एक्सरसाइज है नेशनल अवार्ड। एक दिन का रिहर्सल होता है उससे एक दिन पहले। और पर आई थिंक इट्स एन ऑनर, लाइक माई, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अभी जब तुम मरोगे तो ऐसा लिखा जाएगा, नेशनल अवार्ड विनर विकास बहल। तो बोला डैड आप तो नहीं देखने वाले ये, तो इतने खुश क्यों हो रहे हो? तो पर आई थिंक इट्स समथिंग जिसके साथ अब पूरी उम्र एक जीने को मिलता है, और वो एक टैग होता है, स्टैम्प, तो इट्स गुड। Because we haven't been seeing Kangna, the leading lady who has won the national award, at the other award functions where she's won as well. Do you think she'll be coming to receive the national award? Will we see her take that award home? I think so, and I hope so. Okay. My question is to Vikas and Vikram. Bombay Velvet has been, the trailer has been getting mixed reactions. So what is your expectations now from it? The mixed is very good to excellent, and they're debating very strongly whether it's a very good trailer or an excellent trailer. I think it's a fabulous film. It's a great trailer, and 15th May, you're all out there to watch it and final verdict. But it's Anurag's masterpiece. It's really beautiful. Today Anurag couldn't make it today. Anurag better finish his film. It's 15th of May is the release. Radhika, in both of here, right here. Actually, we can't see one person over there, so that's why we are reacting to. Radhika, in both your films, you've played this lover or wife who stands by her husband or lover, even though that person was wrong. Will you ever play the damsel in distress ever in your? Now that you've played such different, strong characters till now, both 2 times, yeah. Will you ever play a weak, typical heroine, a weak? In my films, yeah. I don't know, yeah, it depends on what part is offered and what exactly, why is the part there in the film and what is the whole plot of the film, and if that part makes sense really. You know what I'm saying? And if that part makes sense because the film is trying to say something else. You know, so it really depends on the plot. I don't know, I have no such things of what I should do and what I shouldn't do. It's literally the part comes, and if it's exciting enough, then I'll take it. Yeah. विक्रम, कमिंग बैक टू बॉम्बे वेलवेट, जो जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो उसको बॉलीवुड से काफ़ी कुछ रिएक्शन नहीं मिला था। नॉर्मली जो दूसरी फिल्में होती हैं, एक्टर्स डू ट्वीट अबाउट दैट फिल्म, बट बॉम्बे वेलवेट के लिए ऐसा कुछ नहीं मिला था। एंड अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ अनुराग्स एरोगेंट बिहेवियर, बॉलीवुड इज़ नॉट सपोर्टिंग हिम। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? या भैया, अनुराग का एरोगेंट बिहेवियर तो आप उससे पूछो। No, I think the reaction to the trailer is really good. It's just that Anurag has gone and done something very different, which is a person who's made movies for the last 10-12 years, and the kind of movies he's made and the struggle he's gone through and the way he's moved cinema is unreal. It's a dream for anyone in the film fraternity to be able to do the kind of work Anurag has single-handedly done. And this is his next step. And I hope all of you and everyone in the industry realizes what it takes to come from where to here, and just truly supports him in seeing this one through. We've also heard that Ranbir might not be, promoting this film. Is it true?
क्या पता नहीं आप किससे मिल रहे हो आजकल? हाँ, वो जिसने लिखा उससे पूछ लेना प्लीज. One question to Vikram and Vikas. You know, Phantom is extremely close to one actor who recently got engaged, that is Shahid Kapoor. What are your reactions on the same? Congratulations to him. So it's true, right? I don't know. I also read it in the paper. We saw you all socializing at Madhu's. I love it how journalists pick up journalist news and ask us those questions. आपस में discuss कर लो ना यार. हमको यहाँ खुद लिखा, हमको यहाँ बैठा दिया, हमसे पूछ रहे हो आप लोगों ने जो लिखा है ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन अनाउंसमेंट तो 2 दिन पहले हुआ था ना, एंगेजमेंट तो 1 हफ्ते पहले था. आपके बड़े डेट्स हैं. I also read in the paper seriously. Harsh, looking back, hello. Hi, looking back at the film now, do you feel there could have been some changes or improvements once you have made the film now with the responses? So, what do you feel like, and how does I think I'll get to know about that after maybe 3-4 months. Once I'm really disconnected from the film, I've forgotten everything because it's been a really long journey. I mean, my partner Kirti and myself, we started this journey, I mean, some 8-9 years back. And right from the script and so many drafts that we have sat together. So it's there. I'm still breathing the film. So once I probably forget it totally and probably on to the next film, that's when probably I'll be analyzing it and agreeing with a lot of people who had issues with it and saying, yeah, I made a mistake. The only good thing is the tables have turned now. We're pitching ourselves as the producers to her saying, can we please produce your next film? राधिका मेरा सवाल आपसे. राधिका, अगर आपको अभी आपने वरुण धवन के साथ काम किया पिछली फिल्म में, अगर आपको आगे मौका मिलता है तो आपको 3 चॉइसेस दी जाती हैं, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर और सलमान खान. किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? आपको देख लो पहले. इधर. सर ये काम का मतलब क्या है? What do you exactly mean by काम? वासुगिरी. I put you in a spot now. Say. ये बहुत ही पर्सनल सा सवाल पूछा आपने. तो पर्सनल सा आंसर दे दिए. तीनों यार, तीनों चाहिए मुझे. एक प्लीज एक. ए भाई, अगर वो इनको ही चुन लो. प्लीज थोड़ा और प्लीज. मैंने इतनी रिक्वेस्ट कर दी आपसे, आप तो बता दीजिए. एक और ऐसा ही वाला प्लीज एक बार फिर से. सर, आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो मैं बार बार क्या प्लीज करूं, आप ही प्लीज कर दीजिए. अरे सवाल तो इनसे है. तो सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं ना, तो मैं इनकी तरफ से बता दूं. जी बिल्कुल, कि ये किसके साथ आप काम ही करना बता दीजिए. क्या है ना, अलग अलग चीजें है. एक मिनट. नहीं, एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल द 3. और इतना मुश्किल सवाल मत पूछो यार, सबके सामने बहुत ही मतलब एम्बैरेसमेंट. विकास बहल सर को बता दिए, वो हमें बता देंगे. वो मेरे साथ काम करना चाहती है. Yeah, actually that is true. Thank you. Thank you. Harsh, what was it about Gulshan that made you think that he's a perfect Vasu Mandar for your film? बोर हो गए. अरे सबको मालूम है यार, क्या पूछ रही है? Already मालूम है हमको क्या है. I mean, okay, refreshing it. But once it was written, I didn't think about an actor for it while writing it, because it's based on a lot of these real life people. So, but one thing was sure, if I had done this film in the 70s or 80s, I would have loved to cast Amol Palekar. So I was looking for today's Amol Palekar. And this really normal, simple looking guy, who's not so impressive. I mean, just by looking at him, but when I saw him finally in real life, he was. So I gave him the script, nevertheless, because I'd seen a few films of his. So the first thing that he told me after reading the script, the meeting, he said, you know what, if I actually approach doing this role, I mean, the way I will approach it is, I'll play it like Amol Palekar would do it, I mean, that kind of style. So I said, yeah, that's it, you clinched it, man. I don't need to now brief you or anything. So he got the script
instantly. I mean, the way I was actually envisaging the whole character, he got it in a flash. So I think that's why he's there. Hello. Hi, sir. Here. Hi, sir. Actually, I like the way how you present your movie and your opinion. Like जैसे आपने free mind से present किए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे. और ऐसे ही अगर आप free minded मतलब कुछ छुपाया हुआ नहीं, ऐसे feelings आप present करते रहेंगे आपके आगे मूवी से, तो अच्छा लगेगा देखने के लिए. जैसे ये हंटर में आपने जो दिखाया वो सब अच्छा लगा. और गुलशन सर, आपसे बात करना चाहता हूँ कि थैंक यू. थैंक्स. बहुत टाइम के बाद हंटर पे आया इसलिए. हाँ सर, मैं आपसे मतलब बिहाइंड द सीन्स जो फिल्म के बारे में आपसे कुछ आपके सुनना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे कुछ सीन्स या ऐसे कुछ किस्से हम सुनना चाहेंगे हंटर के बारे में जो एज अ व्यूअर हम देख नहीं सकते, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस ये मूवी में से. हाँ जी, रिहर्सल तो बहुत करवाते थे हर्षवर्धन, और मुझे खासकर रिहर्सल करना पसंद है क्योंकि सीन की जो बारीकियां हैं, जो लेयर्स हैं वो, और क्योंकि मैं और राधिका सब लोग थिएटर करते करते आए हैं तो हमें अच्छा लगता है रिहर्सल प्रोसेस. कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता बट इट्स देयर चॉइस. आई रियली लव इट क्योंकि जो लेयर्स हैं वो सब निकल के आते हैं और उसको आप बराबर से समझ के, और जो नहीं भी हैं कुछ नयापन भी डाल सकते हैं. तो इसलिए रिहर्सल्स बहुत 7-8 बार रिहर्सल करते थे और फुटेज भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे ज़्यादा. तो असली बात तो ये है. हाँ, फिल्म में शूट की है, फिल्म पे शूट हुआ है तो सुपर 16. सो और दूसरी बात यह है कि एक मंदार का जो विजुअल हम क्रिएट करना चाहते थे कि जीता वैसे वो सुमड़ी में बहुत रंगीन ज़िंदगी जीता है, लेकिन है आदमी दिखने में ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत ही एवरेज है. जो हम में से कोई भी हो सकता है, हम में से बहुत लोग ऐसे यहाँ 10-15 लोग वासु हो सकते हैं या औरतें भी हो सकती हैं. तो लेकिन पता नहीं चलता, ऐसा कोई वासु लुक नहीं है. तो यूजुअली क्या होता है, जैसे थोड़ा प्लेयर, कैसनोवा, प्लेबॉय जो होता है ना, इमेज जो जनरली परसेप्शन में आता है कि थोड़ा स्वाव बंदा है, बहुत स्टाइलिश है, मस्त हेयर स्टाइल है और मतलब सूट वूट पहनता है और जब चलता है तो हवा चलती है और लड़कियां तो हाय हो जाते हैं. तो वो इमेज से तो हटना था. एक ऑर्डिनरीपन जो मध्यम वर्गीयपन है जो वो लाने की कोशिश थी. तो लुक ऐसा था कि बहुत ही ऑर्डिनरी, जो बचपन में एक चड्डी पहन के वो जो टी शर्ट, फिडो डिडो का टी शर्ट, वो सब. तो पुणे में शूटिंग कर रहे थे तो एक लड़का 8-10 साल का लड़का था, तो वो आया था. ये बिहाइंड द सीन्स की बात है. तो आया था, वो देखा कि हीरो कौन है. तो मैं खड़ा था, तो मैं कहा मैं हीरो हूँ. तो फिर वो लड़का, ये हीरो है. अपने दोस्तों को ये हीरो है. तो ऐसे, तो मुझे तो तब मैं बहुत बुरा लगा था. दिल तो कर रहा था कि उसको दौड़ा के उसकी बमपुटे पे 2-3 लगाऊं. लेकिन अब मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हमने वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया था. जो कहानी का जो हीरो है वो अनहीरो है, तो वो एक जो विजुअल है, विजुअली जो इम्पैक्ट करते हैं, तभी कहानी में मज़ा आता है. जब मंदार जो वासु है, जो वासु दिखता नहीं है, आपको पता नहीं है कि इतना प्लेयर आदमी है, तो वो वो सफलता हमें मिली. तो लेकिन तब मुझे बहुत बुरा लगा था. माई ईगो वॉज रियली ब्रूज्ड एंड बेरीड लाइक 100 feet below the ground. So that is one incident. और क्या इंसिडेंट है? या ओके. हाँ, अब क्वीन के बारे में बात करते हैं. राधिका मैम से पूछना चाहूँगा यही क्वेश्चन आप. मुझे भी नेशनल अवार्ड मिलेगा ना एक दिन. मैम आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे हम. यार मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है. हाँ, एक किस्सा ऐसा था कि मैं पूना से हूँ, तो मेरी हिंदी जो है उसको बहुत, मेरा मराठी एक्सेंट आ जाता है हिंदी जब बोलती हूँ तब. अब तो कम हो गया है, अब बहुत दिक्कत है. तो मुझे बहुत लोग used to complain that your Hindi sounds like a little bit like Marathi, and Harsh really wanted that. So I was also shooting for Mountain Man at the same time, and I was shooting in Bihar. Ketan Mehta, he was really making me speak like a Bihari. I came back and I started shooting for him. After some 17 takes, I was like, कुछ तो गलत हो रहा है यार. Oh, sorry. कुछ तो गलत हो रहा है. तो मैंने कहा क्या गलत हो रहा है यार, 17 टेक हो गए, 2 घंटा रिहर्सल हो गई. तू बिहारी लग रही है यार राधिका. I don't know, I can't believe that जहाँ मैं मराठी बात करनी है. सॉरी, लग भी नहीं रही थी, बोल रही थी तुम. बोल रही हूँ, वही तो. एयरपोर्ट से आए हो. So that's all I remember. Thank you.
Thank you everyone. Thank you so much. Thank you very much. अबे रुक जा, अब गिरना मत। अरे आराम से यार, एक मिनट अभी आराम से। एक मिनट यार, थोड़ा ऊपर मत दो, थोड़ा नीचे रख लो। चलो यार, पूरे आ रहे हो। गाइस, कैन वी स्टार्ट? विकास सर, यू नो हम जान चुके हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट यू केम टू नो दैट योर फिल्म वॉन नेशनल अवार्ड? एक मिनट सर। मेरा पहला रिएक्शन था, मैं एक्चुअली अपने प्रोड्यूसर्स के साथ एक कमरे में था जब एक मैसेज आया, आई थिंक अनुराग को, कि हमको नेशनल अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले उठ के हम लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे और फटाफट डिसाइड किया कि अब सेलिब्रेट क्या करेंगे। विकास, फिल्म की अगर बात की जाए, फिल्म की रिलीज से पहले उतना बज़ नहीं था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई काफ़ी उसका जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसकी लोगों ने तारीफ की, उसके बाद मतलब लाइक बहुत फिल्म ने पिकअप किया है। तो आज जब आप बना रहे तब आपने सोचा था कि फिल्म इस लेवल तक पहुंचेगी? आई थिंक क्वीन जो फिल्म है वो एकदम पूरी ऑडियंस ड्रिवन फिल्म है, क्योंकि आई थिंक हमारी जब ओपनिंग लगी थी तो हमारी 1 करोड़ की ओपनिंग थी। हमारी 1 करोड़ की ओपनिंग लगी थी फ्राइडे को। तो उस दिन तो हमें लगा
फ्राइडे शाम तक कि सब खत्म हो गया, और फिर सैटरडे को पिकअप करी, संडे को पिकअप करी। तो आई थिंक क्वीन का जो भी सक्सेस है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस का हो या वो अवार्ड्स का हो या वो नेशनल अवार्ड का हो, इज टोटली आई थिंक आई वुड गिव इट टू द ऑडियंस फॉर सपोर्टिंग द फिल्म थ्रू एंड थ्रू। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? मराठी मूवी को किसे अवार्ड मिल रहा है, उसके लिए आपका क्या रिएक्शन है? मैंने देखी नहीं है, पर मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, तो आई थिंक अब फटाफट देखनी पड़ेगी। विकास सर किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? और आप मानते हैं कि आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि फैंटम जहाँ से शुरू हुई थी, आज एक नाम बन गया है फैंटम, जहाँ से शुरुआत करी थी, अब चाहे वो और फिल्में भी अलग अलग तरह की आप लोग लेके आ रहे हैं, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे सक्सेस खास करके क्वीन को लेकर? आई थिंक क्वीन का सक्सेस इस समय एज फार एज वो नेशनल अवार्ड इज कंसर्न, मैं एक आदमी विक्रम मल्होत्रा है जिन्होंने फिल्म बनाने में मेरी बहुत मदद की थी, जिन्होंने जो मेरे मेन प्रोड्यूसर थे जब फिल्म बननी शुरू हुई, तो मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। और जहाँ तक फैंटम का सवाल है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और होपफुली हम इसी तरह मेहनत करते रहें ताकि आप लोग अच्छी फिल्में देखते रहें और हम सब हर फ्राइडे सैटरडे संडे इसी तरह खुशी खुशी घर जाए। ओके, पेरिस में जब आपने शूट चालू किया था विकास, पेरिस में जब आपने शूट चालू किया था उस वक्त क्या फाइनेंसर ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे या बाद में आए, या विकास आपके साथ शुरू से जुड़े रहे? नहीं, हम एक्चुअली पेरिस जब पहुंचे थे तो उस समय हमारे पास फाइनेंस नहीं था, और 7वें दिन जब हम पेरिस में थे तो हमको ऐसा लगा कि शायद हमको पैकअप करके घर वापस आना पड़ेगा, पर लकीली उसी समय वायाकॉम विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के वजह से हमने बाकी की फिल्म कंप्लीट करी, और आज थैंक्स टू देम हम यहाँ खड़े। ओके विकास, पेरिस में जो आपने शूट किया, पेरिस में जो शूट किया, वो जो इनिशियल शूटिंग थी, जो इनिशियल जो शूट की शुरुआत करी, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं, जब आपने पहला दिन पेरिस में शूट किया, वो किसने फाइनेंस, वो सब आप दोस्तों ने मिलकर फैंटम के लोगों ने, वो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। वो एक्चुअली हमारी हालत तो हमारे क्रेडिट कार्ड्स तक पहुँच गई थी तब, तो हम पैसे विड्रॉ करके होटल के पैसे क्लियर करने वाले थे, पर लकीली उससे पहले ही हमारी वो सेफ्टी नेट पहुंच गया, उसके बाद सब ठीक। विकास सर, ट्रेडिशनल लोग फिल्म बनाते थे, हुए करण जौहर टाइप के, तो वो आपको लगता नहीं एरा खत्म हो रहा है पूरी तरह से, अब एक नया युग जैसे अनुराग कश्यप का, आपका, इस तरह का फिल्म इंडस्ट्री? नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं। आई थिंक हम सब सीखते हैं फ्रॉम whether it's Karan और whether it's Aditya। I mean, हमारा तो अभी शुरू हुआ है, तो ऐसा बहुत आसान होता है ये बोलना कि हमने 4-5 अच्छी फिल्में बनाई हैं तो अभी हमको सब आ गया है। उन लोगों ने सालों से पिक्चरें बनाई हैं, बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, और to even compare ourselves to producers like that or directors like that is a unreasonable thing. Sir, winning this national award as good as winning an आपको लगता है 2 नेशनल अवार्ड जीतने का आपके कंधे बहुत हेवी हो गए? नहीं, एक्चुअली लाइट हो गए अभी मेरे कंधे लाइट हो गया, अभी मैं जाके एक लाइट फिल्म बना सकता हूँ। विकास जब से क्वीन रिलीज हुई है, काफी मतलब इसकी जर्नी काफी अच्छी रही है, हर अवार्ड फंक्शन में काफी तारीफें मिली है। एज अ डायरेक्टर आपकी जर्नी आप क्या इजी हुई है क्वीन के बाद? सिर्फ आसान सिर्फ ये हो जाता है कि अभी आप फिल्में लिख सकते हैं, होपफुली और फिल्में बनाने को मिलेगी, जो आपको ज़िंदगी में करने को मज़ा आता है। मुझे फिल्में बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं वो और फिल्में बना लूँगा होपफुली, तो बस वो उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा है। तारीफें मिलेंगी या इतना अपलोड्स मिलेंगे? अरे एक मिनट, इज विनिंग दिस नेशनल अवार्ड। एक मिनट रुक जा यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। बताइए। नहीं, आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर। आई थिंक प्लेटफॉर्म बड़े होते रहते हैं। लाइक हमको जब हिंदी फिल्म में अवार्ड मिलता है वो एक लेवल का प्लेटफॉर्म होता है, जब नेशनल अवार्ड मिलता है तो वो अलग लेवल का प्लेटफॉर्म होता है, ऑस्कर इज़ अनदर लेवल। सो आप किसी भी लेवल को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, पर सेटिस्फैक्शन एट दिस लेवल इज़ एक्सट्रीमली हाई, मे बी एज मच एज विनिंग दैट। विकास, आपने एक और बहुत ही बात यहाँ पे कही थी कि आपके पिताजी ने जो आपके बारे में कहा कि जब आप मरेंगे तो नेशनल अवार्ड विनर कहा जाएगा, आपके भी दिमाग में कभी ये चीज़ ऐसा ख्याल आता है? नहीं, मेरे दिमाग मैं सोच रहा हूँ मैं मरूँ क्यों सब मुझे मारने पे लगे हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। इतनी तारीफें मिलेंगी, इतना क्लोज मिलेगा, यहाँ पे चिल्लाने का कंपटीशन है। हाँ, बोलिए आप। जब आपने क्वीन बनाया थे तो आपने सोचा था कि इस फिल्म को इतनी तारीफें मिलेंगी, इतना इतना बिल्कुल नहीं सोचा था। एंड एज आई सेड अर्लियर, आई थिंक टोटली ड्रिवन बाय द ऑडियंस, क्योंकि जब हमारी फिल्म फ्राइडे को खुली थी तो हार्डली एनी ओपनिंग लगी थी, और उससे 60 टाइम्स ज़्यादा जाके बिजनेस किया फिल्म ने। तो आई थिंक टोटली डेडिकेटेड एंड
driven by the audience this time. क्या शानदार में भी वही दम रखते हैं जो क्वीन और चिल्ले पार्टी में Shahid in Shandar. And unfortunately, he did not win a national award. What do you have to say about that? Have you watched Heather, and what is your opinion about his performance? No, I've seen Shahid Haider, and I think he's outstanding in the film. He's got a lot of awards this year, and duly so. I've not seen Vijay, so I can't compare the two to say what is better. But I think even though Vijay won, I think Shahid would have given him a very, very tough fight. विकास, आज जब आप क्वीन की जर्नी देखते हैं, सबसे यादगार चीज़ क्या है? आज जब एक नेशनल अवार्ड जीत चुके, इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है, क्वीन से जुड़ी सबसे यादगार चीज़ आज के टाइम पे क्या है आपके लिए? आई थिंक सबसे मेमोरेबल डे वो था जब हमने सोचा था कि हम 1 तारीख को निकलेंगे शूट करने के लिए, और उसके 4 दिन पहले हमारे को पता था कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास तब तक पैसे आए नहीं थे। और अनुराग मेरे सामने बैठे, उन्होंने बोला बैग पैक करो, जाके फिल्म शूट शुरू करो और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और डोंट चेंज योर फर्स्ट डे ऑफ शूट एट ऑल। And the good thing is we packed our bags, we landed there, and we stuck to our first day of shoot that all of us had decided as partners. So I think it takes great teamwork, great producers to be able to achieve that. Thank you very much. And congrats. मेरा पहला रिएक्शन था, मैं एक्चुअली अपने प्रोड्यूसर्स के साथ एक कमरे में था जब एक मैसेज आया आई थिंक अनुराग को कि हमको नेशनल अवार्ड मिला है, तो सबसे पहले उठ के हम लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे और फटाफट डिसाइड किया कि अब सेलिब्रेट क्या करेंगे। विकास, फिल्म की अगर बात की जाए, फिल्म के रिलीज से पहले उतना बज़ नहीं था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई काफ़ी उसका जो माउथ पब्लिसिटी होती है, उसकी लोगों ने तारीफ की, उसके बाद मतलब लाइक बहुत फिल्म ने पिकअप किया है। तो आज जब आप बना रहे तब आपने सोचा था कि फिल्म इस लेवल तक पहुंचेगी? आई थिंक क्वीन जो फिल्म है वो एकदम पूरी ऑडियंस ड्रिवन फिल्म है, क्योंकि आई थिंक हमारी जब ओपनिंग लगी थी तो हमारी 1 करोड़ की ओपनिंग थी, हमारी 1 करोड़ की ओपनिंग लगी थी फ्राइडे को, तो उस दिन तो हमें लगा फ्राइडे शाम तक कि सब खत्म हो गया, और फिर सैटरडे को पिकअप करी, संडे को पिकअप करी। तो आई थिंक क्वीन का जो भी सक्सेस है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस का हो या वो अवार्ड्स का हो या वो नेशनल अवार्ड का हो, इज टोटली आई थिंक आई वुड गिव इट टू द ऑडियंस फॉर सपोर्टिंग द फिल्म थ्रू एंड थ्रू। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? मराठी मूवी को किसे नेशनल अवार्ड मिला, उसके लिए आपका क्या रिएक्शन है? मैंने देखी नहीं है, पर मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, तो आई थिंक अब फटाफट देखनी पड़ेगी। विकास सर, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? और आप मानते हैं कि आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि फैंटम जहाँ से शुरू हुई थी, आज एक नाम बन गया फैंटम, जहाँ से शुरुआत करी थी, अब चाहे वो और फिल्में भी अलग अलग तरह की आप लोग लेके आ रहे हैं, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे सक्सेस खास करके क्वीन को लेकर? आई थिंक क्वीन का सक्सेस इस समय एज फार एज वो नेशनल अवार्ड इज कंसर्न, मैं एक आदमी विक्रम मल्होत्रा है जिन्होंने फिल्म बनाने में मेरी बहुत मदद की थी, जिन्होंने जो मेरे मेन प्रोड्यूसर थे जब फिल्म बननी शुरू हुई, तो मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। और जहाँ तक फैंटम का सवाल है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और होपफुली हम इसी तरह मेहनत करते रहें ताकि आप लोग अच्छी फिल्में देखते रहें और हम सब हर फ्राइडे सैटरडे संडे इसी तरह खुशी खुशी घर जाए। पेरिस में आपने शूट चालू किया था, उस वक्त क्या फाइनेंसर ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे या बाद में आए, या विकास आपके साथ शुरू से जुड़े रहे? नहीं, हम एक्चुअली पेरिस जब पहुँचे थे तो उस समय हमारे पास फाइनेंस नहीं था, और 7वें दिन जब हम पेरिस में थे तो हमको ऐसा लगा कि शायद हमको पैकअप करके घर वापस आना पड़ेगा, पर लकीली उसी समय वायकॉम विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म को सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के वजह से हमने बाकी की फिल्म कंप्लीट करी, और आज थैंक्स टू देम हम यहाँ खड़े। आपने शूट किया पेरिस में, जो शूट किया वो जो इनिशियल शूटिंग थी, जो इनिशियल जो शूट की शुरुआत करी, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं, जब आपने पहला दिन पेरिस में शूट किया, वो किसने फाइनेंस, वो सब आप दोस्तों ने मिलके फैंटम के लोगों ने, वो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। वो एक्चुअली हमारी हालत तो हमारे क्रेडिट कार्ड्स तक पहुँच गई थी तब, तो हम पैसे विड्रॉ करके होटल के पैसे क्लियर करने वाले थे, पर लकीली उससे पहले ही हमारी वो सेफ्टी नेट पहुंच गया, उसके बाद सब ठीक। विकास सर, ट्रेडिशनल लोग फिल्म बनाते थे, जैसे बरजात्या हुए, करण जौहर टाइप के, तो वो आपको लगता नहीं एरा खत्म हो रहा है पूरी तरह से, अब एक नया युग जैसे अनुराग कश्यप का, आपका, इस तरह का फिल्म इंडस्ट्री? नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं। आई थिंक हम सब सीखते हैं फ्रॉम
whether it's Karan or whether it's Aditya, I mean हमारा तो अभी शुरू हुआ है, तो ऐसा बहुत आसान होता है ये बोलना कि हमने 4-5 अच्छी फिल्में बनाई हैं तो अभी हमको सब आ गया है। उन लोगों ने सालों से पिक्चरें बनाई हैं, बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, और to even compare ourselves to producers like that or directors like that is a unreasonable thing to do. Sir is winning this national award as good as winning an आपको लगता है 2 नेशनल अवार्ड जीतने का आपके कंधे बहुत हेवी हो गए? नहीं, एक्चुअली लाइट हो गया अभी मेरे कंधे लाइट हो गया, अभी मैं जाके एक लाइट फिल्म बना सकता हूँ। विकास जब से क्वीन रिलीज हुई है काफी मतलब इसकी जर्नी काफी अच्छी रही है, हर अवार्ड फंक्शन में काफी तारीफें मिली है। एज ए डायरेक्टर आपकी जर्नी आप क्या इजी हुई है क्वीन के बाद? सिर्फ आई मीन आसान सिर्फ ये हो जाता है कि अभी आप फिल्में लिख सकते हैं, होपफुली और फिल्में बनाने को मिलेगी जो आपको ज़िंदगी में करने को मज़ा आता है। मुझे फिल्में बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो अब मैं वो और फिल्में बना लूँगा होपफुली, तो बस वो उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा है। Because making it आपने सोचा था कि क्वीन को इतने तारीफें मिलेंगी या इतना अप्लॉज मिलेंगे? इस विनिंग दिस बनाते समय आपने सोचा था कि इतना आपको तारीफें मिलेगी? क्वीन बनाते समय आपने सोचा था कि मैं आता एक मिनट से बात, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर। आई थिंक प्लेटफॉर्म बड़े होते रहते हैं। लाइक हमको जब हिंदी फिल्म में अवार्ड मिलता है वो एक लेवल का प्लेटफॉर्म होता है, जब नेशनल अवार्ड मिलता है तो वो अलग लेवल का प्लेटफॉर्म होता है। ऑस्कर इज अनदर लेवल, सो आप किसी भी लेवल को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, पर सेटिस्फैक्शन एट दिस लेवल इज एक्सट्रीमली हाई, मे बी एज मच एज विनिंग दैट। विकास, आपने एक और बहुत एक बात यहाँ पे कही थी कि आपके पिताजी ने जो आपके बारे में कहा कि जब हम मरेंगे तो नेशनल अवार्ड विनर कहा जाएगा, आपके भी दिमाग में कभी ये चीज़ ऐसा ख्याल आता है? नहीं, मेरे दिमाग मैं सोच रहा हूँ मैं मरूं क्यों सब मुझे मारने पे लगे। आपने कभी सोचा था कि आपको लास्ट क्वेश्चन, जब क्वीन बनाते समय आपने कभी सोचा था कि लगा था कि इतनी तारीफें मिलेंगी, इतना अप्लॉज मिलेगा? यहाँ पे चिल्लाने का कंपटीशन है। हाँ बोलिए आप। जब आपने क्वीन बनाया था तो आपने सोचा था कि इस फिल्म को इतनी तारीफें मिलेंगी, इतना नहीं, प्यार किया दिया? नहीं, इतना बिल्कुल नहीं सोचा था। एंड एज आई सेड अर्लियर, आई थिंक टोटली ड्रिवन बाय द ऑडियंस, क्योंकि जब हमारी फिल्म फ्राइडे को खुली थी तो हार्डली एनी ओपनिंग लगी थी, और उससे 60 टाइम्स ज़्यादा जाके बिजनेस किया फिल्म ने, तो आई थिंक टोटली डेडिकेटेड एंड driven by the audience this way. Because you're working with Shahid in Shandar, and unfortunately he did not win a national award. What do you have to say about that? Have you watched Heather, and what is your opinion about his performance? No, I've seen Shahid Heather, and I think he's outstanding in the film. He's got a lot of awards this year, and duly so. I've not seen Vijay's work, so I can't compare the two to say what is better. But I think even though Vijay won, I think Shahid would have given him a very, very tough fight. विकास, आज जब आप क्वीन की जर्नी देखते हैं, सबसे यादगार चीज़ क्या है? आज जब एक नेशनल अवार्ड जीत चुके, इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है, क्वीन से जुड़ी सबसे यादगार चीज़ आज के टाइम पे क्या है? आई थिंक सबसे मेमोरेबल डे वो था जब हमने सोचा था कि हम 1 तारीख को निकलेंगे शूट करने के लिए, और उसके 4 दिन पहले हमारे को पता था कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास तब तक पैसे आए नहीं थे, और अनुराग मेरे सामने बैठे, उन्होंने बोला बैग पैक करो, जाके फिल्म शूट शुरू करो, और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और डोंट चेंज योर फर्स्ट डे ऑफ शूट एट ऑल। एंड द गुड थिंग इज वी पैक्ड आवर बैग्स, we landed there, and we stuck to our first day of shoot that all of us had decided as partners. So I think it takes great teamwork, great producers to be able to achieve that. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. In